प्लीज सीधा टिक जा। Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Shivangi. If you're seeing my face for the first time, make sure you hit the subscribe button because अगर आप एक NIFT aspirant है या फैशन डिज़ाइन एस्पिरेंट है जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में और आपको कहीं नहीं मिल रही है मदद, ये है वो चैनल जो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है या बड़ा है फॉर दैट मैटर जिनको नॉलेज चाहिए अबाउट फैशन एजुकेशन, मैं हूँ ना। आई एम सॉरी, द फिल्मी इन मी कम्स आउट। मैं कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। एनीवे यू गाइज, सो आज का वीडियो निफ्ट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है बट एग्जिस्टिंग निफ्टियंस के लिए है। यस, यू हर्ड मी राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जूरीज दे रहे हैं, एंड सेमेस्टर आ गया है, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। कई बार मुझसे ये रिक्वेस्ट आई है कि दी जूरी में कैसे प्रिपेयर किया जाए, गिव अस सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू एस आवर जूरीज। सो टुडे आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट जस्ट दैट, हाउ टू बी confident in your jury and how to dress up for your jury and all that jazz. But before that मैं आपको एक थोड़ा सा background दे दूँ कि last year December, which is December 2018, I was called by NIFT Mumbai to attend one of their juries for their fourth semester, third semester students, their second year students जिनको sustainable design concepts पढ़ाया जा रहा था। Sustainability as a medium in design was being taught to them, and because I run a sustainable fashion label, मुझे उस jury के लिए बुलाया गया था and I'm very very honored. And I was very overwhelmed by the fact कि इतनी सारी सालों के बाद I was on the other side of the table जहाँ मैं बच्चों को जज कर रही थी और ग्रेड कर रही थी, and it felt a little surreal but it also felt like a lot of responsibilities on my shoulder. So from my experiences of over 50 plus juries जो मैंने कॉलेज में दी हैं and my recent experience with being on the other side of the table and judging you guys with a full jury panel, I decided to film this video and hope that it helps you. See, the first and most important question arises when you talk about a jury is how to dress up for it. It is very very important that you dress up impeccably because presentation is key, not just when it comes to your end project or your end product, but also your overall presence and your overall appeal has a huge role to play because कहते हैं ना कि फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। इमेजिन जूरी पैनल सामने बैठा है और आप बहुत ही शैबीली ड्रेस्ड और बिना नहाए तेल लगाए हुए और आंखें ऐसे मलते हुए जूरी रूम में घुस गए। डू यू थिंक दैट विल लीव अ गुड इंप्रेशन? तुम्हारा एंड प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, द जूरी विल बी टर्न्ड ऑफ बाय योर ओवरऑल अपील। सो मेक श्योर यू आर ड्रेस्ड वेल। द फर्स्ट पार्ट इज योर ओवरऑल प्रेजेंस एंड दैट यू कैन अचीव बाय मेकिंग श्योर कि आप बिना रिंकल हुए हुए कपड़े पहनो। थोड़ी सी मेहनत कर लो बच्चे एंड मेक श्योर दैट योर क्लोथ्स आर नॉट रिंकल्ड। वेदर यू आर वेयरिंग इंडियन फॉर्मल और वेस्टर्न फॉर्मल, इट डजंट मैटर, बट यू शुड बी वेयरिंग फॉर्मल्स। एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेयरिंग इंडियन फॉर्मल, यू कुड वेयर लाइक अ नाइस कुर्ता विद डेनिम्स. You could also wear like a sari if you want to, or a proper salwar kameez, but just make sure that it is in solid colors. It is not with a lot of loud prints on it. अगर prints है तो self में print हो चलेगा, but not very loud. Do not wear chappals. प्लीज़ डू नॉट वेयर चप्पल्स. अगर आप इंडियन पहन रहे हो तो आप कोल्हापुरीज एक्चुअली पहन सकते हो, प्रोवाइडेड दे आर नाइस एंड क्लीन एंड नीट एंड नॉट द वंस जो तुम बाथरूम में जाके पहनते हो. प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड इफ़ यूर अ गाय यू कैन ऑलवेज वेयर लाइक अ नाइस कुर्ता विथ लाइक डेनिम्स और विथ पजामाज एज वेल. डिपेंड्स ऑन यू नो यू बेसिकली. अगर आप वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन रहे हैं तो अ नाइस क्रिस्प शर्ट विथ लाइक सम ट्राउजर्स, और इफ यूर अ गर्ल यू कुड वेयर लाइक अ नाइस फिटेड यू नो स्कर्ट, लाइक अ फॉर्मल स्कर्ट इन लाइक ग्रे और ब्लैक. इन्वेस्टिंग इन दीज पीसेज इज ऑलवेज गुड बिकॉज कॉलेज के 4 साल तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की. एंड प्लीज़ मेक श्योर यू आर वेयरिंग क्लोज्ड फुटवेयर. Formal shoes for boys and closed footwear. Whether you're wearing stilettos or flats, that's completely up to you. मैंने I think first semester के बाद कभी लाइफ में किसी जूरी के लिए heels नहीं पहने because it is just so freaking uncomfortable. और 18 साल की उम्र में ना तुम्हें बड़ा लगता है कि अरे नहीं बड़े हो गए अब तो हम heels पहनेंगे, but practicality is something else altogether and you don't want to hurt yourself. पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं तुम्हारा नंबर भी आने में जूरी में. And then waiting in those heels is killer. या तो you have to open them and keep them, or you have to like just kill your feet. So that is another advice that I would have for you.
please nail paints avoid karo. There were some people in jury that I had attended who were wearing these loud yellow and purple nail paint. It is very distracting. Please come with clean nails. Same goes for boys. हो सके तो avoid करो, अगर है तो muted tone के nail paints लगा लो please. Something like this is still okay, but not like those loud colors. And the other thing is, boys especially, please run a comb through your hair. Do not come with like a haystack on your head. Please don't do that. And for girls, please make sure your hair is combed properly. It doesn't necessarily have to be tied, but make sure अगर आप tie कर रहे हो तो it's well and good. अगर नहीं कर रहे हो तो कम से कम it shouldn't look like a bush, right? It should be well combed and well brushed. And those are the things that you should take care of when you're talking about your appearance. Once you enter the jury room, it is very important that you actually address the jury members and you wish them, you greet them and you introduce yourself. तुम्हारा नाम लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पे, डॉक्यूमेंट पे, don't take it for granted कि हाँ यार पढ़ लेंगे, नहीं. Always be like very formal in your approach. Good morning ma'am, good morning esteemed jury members. My name is Shivangi Lahoti. I am a fashion design student in semester 4 and this is the project that I've worked on, and may I go ahead and explain the entire project. Always ask for permission. Give yourself that opportunity to take the first step and ask them. कई बार jury members थोड़े थक जाते हैं या frustrated होते हैं तो वो सीधा तुमसे direct questions पूछ लेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, and then they you cannot you don't get the time to actually explain your project to them. तो पहले ही take that opportunity. Once you've greeted them, tell them, may I go ahead and explain what this entire project is all about. 90% chances हैं that your jury member will be forced to listen to you even if they're not in a good mood. They'll be like, अरे यार बंदे ने इतने प्यार से पूछा है या respectfully पूछा है. I can't like straight up be rude and deny them the opportunity to explain their project because उनके लिए 5 मिनट की बात है, आपने इस पे एक सेमेस्टर लगाया है. प्लीज़ लास्ट मिनट प्रोजेक्ट्स अगर लेके जा रहे हो और फिर मुझे आके कंप्लेन करोगे ना कि दीदी मुझे तो मार्क्स नहीं मिले, ऐसा मत करना बिकॉज दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड उसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकती, मैं तो वैसे भी हेल्प नहीं कर सकती, सिर्फ एडवाइसेस दे सकती हूँ. बट एनीवे, सो व्हेन इट कम्स टू योर प्रोजेक्ट, पैरामीटर्स ऑन विच यू आर जज्ड इज़ योर थीम. तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, तुमने कोई प्रोजेक्ट अगर किसी पे वर्क किया है तो हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर कंसेप्चुलाइजेशन एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर बैक एंड वर्क, योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग डायरीज आई नॉट स्ट्रेस इनफ कितना हेल्प करती हैं इस सिचुएशन में जब आपकी पूरी रिसर्च जो होती है, पूरी R&D जो होती है वो आपकी लर्निंग डायरी में होती है. दैट इज़ योर बैक एंड एक्स्ट्रा मटीरियल, दैट इज़ द एक्स्ट्रा रिसर्च मटीरियल, दैट सप्लीमेंट्री मटीरियल दैट यू आर लेटिंग योर जूरी मेंबर्स सी एंड एक्सप्लेनिंग टू देम कि देखो ये चीज़ें हैं जिसके कारण I came to this conclusion and I made this product or I made this project or I made this document. Another thing is कि I was a little disappointed very honestly with a couple of students, जो कि हर बार होता है. I'm sure हर जूरी मेंबर के पास ये एक एक कंप्लेन होगी कि यार some kids don't just work hard enough. So please don't do that. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज से ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि मूड बोर्ड्स क्या है, थीम बोर्ड्स क्या है, कलर बोर्ड क्या है. ये इसलिए सिखाया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब आप कपड़े बनाओगे, कपड़े सिलोगे तब आपको चीज़ें दिखानी है, ये बोर्ड्स बनाने हैं, क्योंकि भाई मैंडेटरी है. दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन यू आर डूइंग अदर 3D प्रोजेक्ट्स, व्हेन यू आर मेकिंग लाइक समथिंग फॉर मटीरियल स्टडीज़ और व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग फॉर गारमेंट कंस्ट्रक्शन. व्हाई कांट योर स्कर्ट दैट यू आर स्टिचिंग हैव अ कॉन्सेप्ट टू इट? व्हाई कांट यू गो एंड पिक लाइक अ प्रिंटेड नाइस फैब्रिक दैट हैज़ अ थीम अराउंड इट, मेक एन illustration with the product and then have a mood board and theme board कि भैया मैंने ये फैब्रिक प्रिंट जो इंस्पिरेशन है इससे इंस्पायर होके लिया है, ये मेरा मूड बोर्ड है, ये मेरी इलस्ट्रेशन है ऑफ द क्रोकी इन ऑन विच आई हैव मेड दैट स्कर्ट और आई हैव पुट दैट स्कर्ट. तो ये दीज आर बेसिक्स दैट यू शुड बी डूइंग बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर वेल यू हैव टू मेक श्योर यू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट and you do more than what you're asked to do because that always pays off when it comes to creativity. Creativity और creative field एकलौती ऐसी चीज़ है जिसको आप contain नहीं कर सकते हो, limitations नहीं है कोई, आप जितना होना चाहो creative हो सकते हो as long as जो set बुलेट पॉइंट्स है वो तुमने टिक कर दिए कि हाँ ये तो मुझसे रिक्वायर्ड था, ये मैंने अचीव कर लिया है. उसके बाद एक्स्ट्रा however much you do, there's no end to it. You have to draw the line, you have to realize that this much is sufficient, but please make sure you make those efforts. Another thing that I would like to focus on here is if it is not a stitching related subject but you have to make a product that requires stitching, प्लीज़ फिनिश द प्रोडक्ट. इट इज़ सो एसेंशियल. कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ग्लू कर देते हैं स्टिचिंग की बजाय कि अरे फेविकॉल लगा दिया या फेविग्लू लगा दिया एंड हो गया काम, फैब्रिक ग्लू लगा दिया,
दिख तो रही है प्रोडक्ट क्या है, या फिर अंदर से आपने सीम स्टिच नहीं कर रखी हैं, आपको ये सीम फिनिशेस क्यों सिखाई जाती हैं, आपको क्यों सिखाया जाता है कि हाउ अ प्रोडक्ट शुड बी स्टिच्ड। थर्ड सेमेस्टर में सिखाया जाता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीम फिनिशेस। बेसिक अगर उतने का भी टाइम नहीं है तो ओवरलॉक तो मारोगे और कुछ नहीं तो। वाई डज योर डिज़ाइन ऑफ गारमेंट और योर प्रोडक्ट और योर बैग और योर पाउच और योर लैपटॉप स्लीव जो भी तुमने बनाया है, वाई डज इट हैव टू हैव लाइक फ्रेड एजेस ऑन द इनसाइड? इट इज़ just so bad, doesn't look good. So please वो थोड़ा सा extra effort डालो that your product is a finished product, because when you are standing in your jury, consider this कि जब तुम जूरी में खड़े हो ना, you are trying to sell that product to a customer, क्योंकि आज तुम जूरी पैनल्स को वो चीज़ बेच रहे हो, तुम्हारा आइडिया, कल वही चीज़ तुम्हें कस्टमर्स को बेचनी है, तो क्या तुम तुम्हारे कस्टमर्स को ऐसे फ्रेड एजेस का बैग दोगे? ये अप्रोच अभी से आपको लानी पड़ेगी. यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट एंड यू कैन नॉट लाइक सिट बैक एंड रिलैक्स एंड बी लाइक यू नो लेटर ऑन इन लाइफ आई डू ऑल दीज थिंग्स. यार मुझे थोड़ी सिलना है. आज जब तुम में वो आदत आएगी क्लीन फिनिशेस करने की, तो तुम बाद में अपने मास्टर और टेलर और अपनी टीम मेंबर्स को ये सिखा सकते हो और बोल सकते हो कि नहीं भैया आई वांट थिंग्स डन इन अ सर्टेन वे. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू नो विच यू डू नॉट पे इनफ अटेंशन टू. और ये लास्ट मिनट वाली हैबिट अगर जूरी अच्छी करनी है तो प्लीज़ छोड़ दो, बिकॉज जितना आप लास्ट मिनट पे चीज़ें डालोगे यू विल हैव 1000 आइडियाज़ बट यू वुडंट बी एबल टू एग्जीक्यूट देम वेल and you will be disappointed at the end of the day. You are not cheating anybody else, you are cheating just yourself by not working hard. So please make sure you give yourself enough time for every project that comes your way and give it your 100%, ताकि जब कल को जब तुम जूरी में खड़े हो तो you have this you know enthusiasm, not कि अरे यार छोड़ो मुझे बस छुट्टी करो मुझे घर जाना है, but you have this enthusiasm कि oh my god I've worked so hard on this project and I really want to see what people from the real industry have to say about it and if they have any inputs for me. So yeah, this is all the gyan that I had to share with you guys. This was my experience being on the other side of the table while I was evaluating students for their end projects, and I hope it helps some of you. If it does, please make sure to give it a big fat thumbs up. Spread the word guys. जितना knowledge बांटोगे उतनी knowledge बढ़ेगी, कम नहीं होती है. इस चैनल को क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे बहुत सारे फैशन स्टूडेंट्स, फैशन एस्पिरेंट्स आके नॉलेज ले पाएँ. जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो छोटे छोटे शहरों में बैठे हैं, जिनको चांस नहीं मिल रहा है, उनको चांस दे. और अगर आप उनमें से एक छोटे शहर में हो जहाँ से आपको मेरे चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो अपने 10 और फ्रेंड्स को बताओ ताकि हम एक बड़ी कम्युनिटी बना पाए. एंड मे बी वी आर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द मेंटालिटी एंड माइंडसेट्स ऑफ पीपल हियर इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू फैशन डिज़ाइन, बिकॉज इट इज़ अ सीरियस करियर एंड नथिंग ब्रेक्स माई हार्ट more than people considering it to be just अरे पढ़ाई नहीं करनी इसलिए इसमें घुस गए. तो let's do that, and on that note I'm going to take your leave. Bye.